तो मेरे हीरोज कैसे हैं आप सभी, और आप स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो अच्छी बात है और आपका ही फायदा होगा इसमें, ठीक है बेटा। तो आज हम एनसीईआरटी बुक है हमारी मैथ की, इसमें हम अध्याय चलाना 1, उसमें हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति, एक्सरसाइज हमारी पर्सनल यानी कि 1.1 है। ये बच्चों यूपी बोर्ड के लिए बुक है और यूपी बोर्ड के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रहा हूँ अलग से, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो डेली पढ़े इस पे और डेली कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए, क्या कोई कमी तो नहीं आ रही, यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, बताना, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे चैप्टर के बारे में, ठीक है। इसके चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इसमें चैप्टर में हमारी संख्या होती है बेटा 2 प्रकार की, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे संख्या की बात, ठीक है। संख्या होती है हमारी 2 प्रकार की, कौन कौन सी होती है बेटा? पहली होती है हमारी वास्तविक संख्या, ठीक है, और जो दूसरी होती है वो होती है काल्पनिक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारी 2 संख्या होती है, एक होती है हमारी वास्तविक, एक होती है हमारी काल्पनिक, ठीक है। आ जाओ, सब अच्छे से पढ़ाई तो कर रहे हो ना? हाँ भाई, देखो भैया पढ़ाई करते रहो करो बेटा। वास्तविक संख्या जो होती है वो हमारी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है हमारी परिमेय संख्या, ठीक है, और एक होती है हमारी अपरिमेय। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको चैप्टर के बारे में, जिससे कि आप आसानी से कर लो। परिमेय संख्या पता ही है आपको, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगी, जैसे कि 4/3, 6/5, ये सब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है, जो बटे में होती है वो क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है। दूसरा हमारे पास अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो बटे में नहीं होंगी, जो पूर्ण में नहीं होंगी, वो हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। इसमें एक कंडीशन और याद रखना, इसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब q जो है, जो बटे नीचे वाला है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी पहचान होती है हमारी परिमेय संख्या की, इसमें q जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय जो अपरिमेय की डेफिनेशन होगी नहीं, जो हमारी संख्या है बटे में नहीं होती है वो होंगी, जैसे कि रूट में 5, रूट में 3, रूट में 11, ये क्या हमारी अपरिमेय संख्या, ठीक है। और एक पाई भी होती है, पाई चीज सोने की चीज, थाल भर के पैसे दो ले लो अपनी चीज, ठीक है बेटा। तो हमारी पाई भी होती है, ठीक है जी। अब इसमें ही काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है जैसे रूट में लिख रहा है -3, ये हमारी काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं अपने पास है, x की 2 + 2 = 0। अगर मैं इस प्लस के 2 को उधर लेकर जाऊंगा तो हो जाएगा -2, ठीक है, ये -2, इसको हटेगा तो क्या छोड़ेगा? √ यानी -2। ये कैसी संख्या होगी? हमारी काल्पनिक संख्या होगी बच्चों, ठीक है। ये क्या संख्या होगी हमारी? ये होगी हमारी काल्पनिक संख्या, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा ध्यान देना चैप्टर पे और मजा आएगा तुम्हें, ठीक है बेटा। इजी है वैसे तो। हमारे पास क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसे कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं भैया, मैं 0/1, 0.2, 0.3 भैया मैंने लिख दिया से बटे के रूप में, तो लिख दिया मैंने से। देखो वो कह रहा था, ये तो कह रहा था कैसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ जी, लिख दिया मैंने p अपॉन q के रूप में से। तो मैं लिखूंगा हाँ 0, 1, ये थोड़ा सा ब्रश ले लेते हैं, ब्रश ये थोड़ा अच्छा चलता है वैसे। हाँ 0, 1 परिमेय संख्या है, ठीक है। बस खत्म मामला, इतना करना था इसमें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो बोला क्या 0 एक परिमेय संख्या है, इसे आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 संख्या ज्ञात करनी है आपको। एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी संख्या ये जानना चाहता है आपसे, जैसे 6 चाहता है तो उसमें आप 1 जोड़ देना, बस इतना कर देना। आप जैसे ये 6 जानना चाहता है तो उसमें 1 जोड़ देना, कितना आएगा? 7 आएगा। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, वो कह रहा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मैं 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया जो आपसे पूछा गया बच्चों इसमें, जैसे कि इसमें पूछा गया 6 परिमेय संख्या, तो 6 + 1 7 हो गया जी, ठीक है जी। इस 7 से ही आपको दोनों में ऊपर नीचे गुणा भाग करना है, कर दिया जी मैंने। इसमें गुणा कर दो, इससे भाग कर दो, बाकी तो आपको करनी है, ठीक है। तो ये लगी ऐसे, इसमें कर दो 4, या 7 × 7 / 7, ठीक है। तो 7 × 21, 7 × 7 = 49, 7 × 4 = 28 और 7 × 7 = 49, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन दोनों के बीच का गैप निकालना है। 21 से बाद होगा चालू 22, 22/49, 23/49, 24/49, 25/49, 26/49, ठीक है। और लास्ट है हमारा 27/49, ठीक है। ये तो बौखला की, अरे बाबा बेटे की जान। आगे सवाल 1 2 3 4 5 6
है ना गिनती मस्त मेरी। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या पूछी थी, 6 की 6 निकाल दी मैंने। ठीक है, आपको उस बात का ध्यान रखना, जितनी भी आपसे संख्या पूछी जा रही है उसमें आप एक जोड़ दो और उससे गुणा भाग कर देना। जैसे कि अगला क्वेश्चन मान लो, यहां तक देख लो, किसी को कुछ पूछना हो तो देख लो, कमेंट्स करते रहा करो बच्चों, कमेंट्स में पूछ ले जो पूछना। ठीक है, ए बाबा क्वेश्चन ये रहा, वो कह रहा 3/5 और 4/5 के बीच में 5 संख्या निकालनी थी मुझे। तो जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात सिखाई थी कि जो भी संख्या आपसे पूछी जाए उसमें सिर्फ आप 1 जोड़ दें। 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा जी। आप 6 से ऊपर देखो, इसमें नीचे तो पहले से ही है संख्या, तो नीचे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं आपको, आप कर दो ऊपर नीचे बस। ठीक है, कर दिया जी। ऐसे इसमें कर दो, इसमें कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बस। ठीक है, 6 तिया 18, 5 6 30, 4 6 24 और 5 6 30। इन दोनों के बीच में मुझे 5 संख्या याद करनी है। 18 के बाद क्या चालू होगा, 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, ठीक है, 23/30। तो बेटा गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हमारी ज्ञात हो चुकी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बेटा, 5 संख्या हमारी निकल के आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे निकालना, आपको ध्यान रखना इस चीज का बस कि जो भी आप संख्या आपसे पूछी जा रही है, कह रहा 5 परिमेय संख्या निकालो, तो आप उसके लिए करना क्या, आप उसमें 1 जोड़ देना बस, आपको 1 का ध्यान रखना। ठीक है, 1 जोड़ते रहना सब। तो ये हमारा हो चुका है। आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अरे यहीं पर सोल्व कर देता हूं मैं। तो हमारा पास प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले मैं प्राकृतिक संख्या के बारे में बता दूं आपको। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने ले लिया 6 तक। ऐसे अगला है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है हमारे पास, वो बच्चों 0 से शुरू होती है बस। 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मैंने ले लिया। ठीक है, वो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है या होती है, चेक करते हैं। जो तो हमें रखा 1 2 3 4 5 6, क्या ये पूर्ण संख्या के अंदर है, चेक करो। 1 2 3 4 5 6 के, तो भैया इसके अंदर है, तो हम लिख देंगे हाँ। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है बेटा, बस खत्म मामला, इससे ज्यादा करना ही नहीं इसमें। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मैं लिख दिया। पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम जरा। उसमें कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आओ मैं आपको समझाता हूँ पूर्णांक और पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या तो मैं बता चुका हूँ आपको, पूर्णांक भी पहले पूर्णांक की तरफ चलते हैं। पूर्णांक जो होता है बेटा, वो हमारा नंबर लाइन होती है। जैसे हमारे पास है 5, ठीक है, नंबर लाइन में डालते हैं एक, ठीक है, 4 3 2 1, ठीक है, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जॉनी मेरी जॉनी मन, बचपन का प्यार मेरा भूल जाना रे भैया रे आजा। तो मेरे को दे रखा है जी, वो कह रहा है पूर्णांक मैंने दिखा दे रही। पूर्णांक का मतलब ये होता है। और जो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है बेटा, पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 5। तो पूर्णांक में माइनस की भी संख्या है और प्लस की भी संख्या है। क्या पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या है? नहीं है, नहीं है जी, नहीं है, करेक्ट नहीं है जी इसमें। तो हम इसमें लिख देंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा नहीं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है, तैया होती है, ठीक है बेटे। तितली हमारी गलत होगी, तय से कबूतर, ठीक है। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन बात हो जरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये रहा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आओ जी सुधारते हैं अगले पेज पर। तो पहले हमें परिमेय संख्या के बारे में समझो जरा। पहले परिमेय जो संख्या होती है हमारी, वो होती है हमारी 3/4, 5/6, 7/2 और 8/4। ये हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और दूसरी कह रहा है वो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है, मैंने 3 बार इसका यूज हो चुका पूर्ण संख्या का अभी तक। पूर्ण संख्या वो कह रहा है 0, 1, 2, ये फिक्स होती है बेटा, ठीक है। कह रहा है कुछ ना रहा वो 4, 5। तो ये तो यही मना कर रहा है, साफ दिख रहा है। ये संख्या इसके अंदर आई नहीं रही है, ना ये संख्या उसके अंदर आ रही है, तो ये तो नहीं हो गया, मना कर दो आप। तो आप इसमें लिख दो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक हम लिखेंगे इसमें प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। रीजन देने के लिए बोला था ना उसने, तो हम रीजन भी दे रहे साथ साथ। रीजन हमारा देना जरूरी, हमने रीजन भी दे दिया। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए। तो नहीं प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो एक कथन हमारा असत्य हो गया है। और बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, उन्हें बताना कि यस सर ने अब यूपी बोर्ड की क्लास भी शुरू कर दी है। आपकी यूपी बोर्ड की क्लास भी मैंने शुरू कर दी है, ठीक है। अब तक मैं सीबीएसई पढ़ा रहा था, पर अब तुम्हारे यूपी बोर्ड के सारे चैप्टर हो जाएंगे धीरे धीरे। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना। ध्यान लगाओ पढ़ाई में, थोड़ा सा अच्छे हो जाओ पढ़ाई करते करते, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।